तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। म्यूरियम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के एपिसोड 165 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा गोनमा वहां पर ताइजी आर्ट्स की बात करता है और हमारा सोल भी जो होता है वो ताइजी आर्ट्स के बिल्कुल भी वाकिफ नहीं होता। तो गोनमा उसे कहता है कि ताइजी आर्ट्स वुडेंग सेक्टर की एक बहुत ही खास किस्म की आर्ट है, एक ऐसी आर्ट जिसकी मदद से तुम यहाँ पर दोनों एनर्जीज को आपस में फ्यूज कर पाओगे। हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है क्योंकि वुडेंग सेक्टर के जो लोग हैं वो ताइजी आर्ट सभी लोगों को सिखाते हैं अपने सेक्टर के लोगों को, ताकि वो नेचर की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके, नेचर की एनर्जी को वहां पर पहचान सके। क्योंकि अगर तुम एक बार नेचुरल एनर्जी को पहचान पाओगे तभी तुम यहाँ पर एनर्जी को आपस में मर्ज कर पाओगे। तो क्या तुम यहाँ पर इस टेक्निक को मास्टर करना चाहते हो? और साथ ही उसे बताते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि मेरा ओरिजिन क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ। तो हमारा जो जोल भी होता है उसे कहता है नहीं सर, मुझे नहीं पता कि आपका ओरिजिन क्या है। तो गोनमा उसे कहता है कि असल में यहाँ पर वुडेंग सेक्टर का ही एक रहने वाला था। कभी यहाँ पर मुझे एक जीनियस कहा जाता था। जब तक यहाँ पर सभी को नहीं पता था कि मैं एक डिवाइन डेथ स्टार हूँ तब तक सभी लोग मुझे एक जीनियस ही समझते थे। मेरे सेक्टर के अंदर सभी लोग मेरी बहुत ज़्यादा तारीफें किया करते थे, लेकिन उसके बाद जब उन्हें पता चला कि मैं डिवाइन डेथ स्टार हूं, सभी लोगों ने मुझे छोड़ दिया और उन्होंने कहा कि तुम सिर्फ एक बेकार, और मुझे वहां पर गलियों में मरने के लिए छोड़ दिया। यहां तक कि मैं भूख की वजह से मरने वाला था। अगर लॉर्ड चोरमा वहां पर नहीं आते और वहां पर से मुझे इस जगह के पर लेकर नहीं आते तो मैं तो वहीं पर वुडेंग सेक्टर की गलियों में मर चुका होता। तो गोनमा जो होता है वहां पर अपनी पर्सनल शेल्फ के अंदर से जाकर एक बुक निकालता और उसे कहता है कि मेरे पास यहाँ पर एक बुक पड़ी होगी, और उसे कहता है ये लो, इस बुक को अपने पास रखो। इस बुक के अंदर वुडेंग सेक्टर की ताइजी आर्ट्स लिखी हुई है, ताइजी आर्ट्स जिससे तुम यहाँ पर एनर्जी फ्लो को कंट्रोल कर सकते हो। और इसके अंदर यहाँ पर वुडेंग सेक्टर की स्पेशल रेस्टोरेटिव की ब्रीदिंग टेक्निक है जिसकी मदद से तुम यहाँ पर ताइजी आर्ट को मास्टर कर पाओगे। अगर तुमने इस टेक्निक को मास्टर कर लिया तो फिर तुम्हारी इस प्रॉब्लम का हल निकल आएगा। तुम्हारा सोल भी जो होता है उसके पास से बुक ले लेता है और सिस्टम उसे वहां पर पूरी बुक के अंदर जो कुछ भी लिखा होता है वो सब कुछ मेमोराइज करवा देता है। तो गोनमा उसे कहता है उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें इससे काफी फायदा होगा। तुम्हारा सोल भी जो होता है वहां पर बुक लेने के बाद भागता हुआ सीधा आउट हाउस की तरफ जाता है और कहता है कि मुझे सबसे पहला काम यहाँ पर से आकर अपने लिए डिवाइन वेपन्स को निकालना है, क्योंकि उसके डिवाइन वेपन यहीं पर इसी टॉयलेट के अंदर पड़े हुए हैं। तो वो कहता है कि सबसे पहली प्रायोरिटी तो यहाँ पर मेरी यही होने वाली है कि मैं अपने वेपन्स को कहीं खो ना दूं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई सफाई वाला वहां पर से वेपन निकाल ले। तो मारा सियोल भी जल्दी से भागता हुआ आता है, दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है। जैसे मारा सियोल भी अंदर आता है तो वहां पर जोक म्योंग बैठा टट्टी कर रहा होता है। तो वो उसे देखते ही कहता है कि ये क्या, ये तो जोक म्योंग है। तो जोक म्योंग भी उसे कहता है कमीने कही कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। तो हमारा सियोल भी जोक म्योंग को पहले भी एक बार पीट चुका है, क्योंकि जब हमारा सोल भी कमजोर हुआ करता था तब यहाँ पर जोक मोंग और उसके साथ यहाँ पर एक और टकला था, वो दोनों इसे यहाँ पर बुरी तरह से पीटा करते थे। तो हमारा सोल भी से कहता है ये तो अच्छी बात है कि तुम यहाँ पर आज मुझे मिल गए और मुझे यहाँ पर अब तुम्हें खुजली हो रही है तुम्हें पीटने की। जबकि जोक मोंग उसे कहता है ये क्या बकवास कर रहे हो, और इसी के साथ हमारा सोल भी आगे बढ़ता है और उसे पीटना शुरू कर देता है। उसे बुरी तरह से पीटने के बाद वहां पर अपने सामने बिठा लेता है और उसे कहता है कि अब मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा है। तो जोक मोंग उसे कहता है कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए, तुम तो एक बहुत ही कमजोर इंसान हुआ करते थे। सोल भी उसे कहता है कि जरा तमीज से बात करो, तुम यहाँ पर मुझे सर क्यों नहीं कह रहे। सोल भी आगे बढ़ता है, जाकर सर से पकड़ता है और उसे कहता है कि क्या तुम्हें याद नहीं है, तुम मुझे अक्सर ये बात कहते थे कि अगर तुम कमजोर हो तो फिर डिमोनिक सेक्टर का रूल है कि हमेशा स्ट्रॉन्गर के सामने घुटने टेकने पड़ते हैं, आप यहाँ पर मुझे सर कह के पुकारो। तो वो कहता है जी सर मैं सर कहूंगा। तो सोल भी उसे कहता है कि अब तुम यहाँ पर परफेक्ट टाइमिंग के ऊपर मुझे मिल गया तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक परफेक्ट काम भी है, अगर तुमने मेरा काम किया तो फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। तो वो कहता है बताएं सर क्या करना है। सोल भी उसे कहता है कि आप वहां पर वॉशरूम के अंदर जाओ, वहां पर उस टट्टी के ढेर के अंदर मेरी कुछ चीजें गिर गई हैं, जाओ जाकर उन्हें निकाल कर लाओ। तो वो कहता है नहीं मैं अंदर नहीं जाऊंगा। सोल भी से कहता है क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, क्या तुम्हें याद नहीं है कि जहां पर स्ट्रॉन्गर कमजोर से कुछ भी करवा सकता है, या फिर तुम मार खाना चाहते हो। तो वो कहता है अच्छा ठीक है पहले मुझे तैयारी करने दो। लेकिन मां सोल भी जो होता है उसे धक्का देता और कहता है कि अब चुपचाप वहां पर नीचे चले जाओ, तुम्हारे जैसे गंद को गंद में ही होना चाहिए, और उसे धक्का देकर वहां पर अंदर गिरा देता है। और थोड़ी देर के बाद जोक म्योंग जो होता है वहां पर से उसके सारे डिवाइन वेपन्स निकाल कर ले आता और कहता है मुझे बस यहाँ पर से यही सब कुछ मिला था। सोल भी कहता है तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। हाँ, सोल भी कहता है कि मुझे यहाँ पर अपनी तलवारें और साथ में बूट्स तो मिल गए हैं, और लास्ट टाइम मैंने जब मरने से पहले अपने गोल्डन बेल्ट को फेंका था वो यहीं पर आसपास ही कहीं पर गिरा होगा, तो गोल्डन बेल्ट भी मुझे मिल ही जाएगा। तो मेरे सारे डिवाइन वेपन मुझे मिल गए हैं। फिर साथ ही वो सोच रहा होता है कि मेरे सबऑर्डिनेट्स का क्या, अगर मैं वहां पर मर गया तो मुझे लगता है कि मेरे सबऑर्डिनेट्स भी वहीं पर कहीं पर मरे होंगे, और यहाँ पर आने से पहले मुझे उनमें से किसी एक का भी डिवाइन वेपन रास्ते में नहीं मिला। अगर यहाँ पर देखा जाए तो सभी के पास डिवाइन वेपन्स थे, अगर वो सभी लोग वहीं पर कहीं पर मरे हैं तो उन सभी के डिवाइन वेपन्स भी तो वहीं पर होने चाहिए, लेकिन मुझे किसी का डिवाइन वेपन वहां पर नहीं मिला। हो सकता है किसी ने उठा लिए हूं, लेकिन सारे डिवाइन वेपन्स कौन उठा सकता है। तो जब हमारा सोली वहां पर अपनी सोच में गुम होता है तो जोक म्योंग जो होता है उसके ऊपर सरप्राइज अटैक करने की कोशिश करता है, और हमारा सोली वहीं पर उसे किक दे मारता है। जब सोली उसे किक मारता है उसे याद नहीं रहता कि उसकी स्ट्रेंथ लेवल पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जब उसे किक पड़ती है तो उसी के साथ ही जोक म्योंग जो होता है उसकी गर्दन
टेढ़ी हो जाती है और बेचारा वहीं पर मर जाता है। सोल भी कहता है प्लीज मुझे माफ कर देना, लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा स्ट्रेंथ को यूज कर दिया। तो दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहां पर हमारे सोल्वी को ढूंढते हुए ऑल नोइंग एल्डर जो होते हैं वहां पर पवेलियन में आते हैं और वहां पर आने के बाद अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं और कहते हैं कि मेरा नाम ऑल नोइंग स्कॉलर और मैं यहाँ पर आपके कमांडर यूनिट कमांडर को ट्रेनिंग देने के लिए आया हूँ, क्या तुम उसे बुला सकते हो? तो वो लोग उसे कहते हैं नहीं सर वो यहाँ पर नहीं है और साथ ही उसे कहता है कि उसने कहा था कि कोई विजिटर उसे मिलने के लिए आएगा और उसे माउंटेन के टॉप के ऊपर बैक साइड के ऊपर भेज देना, वो वहां पर बैठकर कल्टीवेट कर रहे हैं, वो सेल्फ कल्टीवेशन कर रहे हैं। तो इसी के साथ ही एल्डर उसे कहता तो फिर मुझे वहां पर लेकर चलो, जबकि सोल्वी को दिखाता है कि वो माउंटेन क्लिफ के ऊपर बैठा वहां पर कल्टीवेट कर रहा होता है। वो ताइची आर्ट को मास्टर करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो दोनों एनर्जीज को अपनी बॉडी के अंदर कंबाइन कर सके और उसे वहां पर उसका प्रोसीजर पता चल जाता है, थ्योरी उसे आ चुकी है, बस यहाँ पर उसे इसे प्रैक्टिकल करना है। जब हमारा सोल्वी वहां पर बैठे बैठे कल्टीवेट कर रहा था साथ ही सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पर मेरे सवालों के जवाब चाहिए। जब मैं वहां पर वीसामा को मारने के लिए गया वहां पर एल्डर गू क्या कर रहा था, एल्डर गू का वहां पर क्या काम था, अगर मैं यहाँ पर एआई को बुला पाया तो तभी मैं यहाँ पर उसे पूछ पाऊंगा क्योंकि उसे मेरे फ्यूचर के बारे में सब कुछ पता है, वो सबसे होकर गुजरा है। मुझे एआई को बुलाना ही पड़ेगा, उसके लिए मुझे अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना होगा, डिमोनिक एनर्जी की जरूरत है, अगर मैं डिमोनिक एनर्जी के साथ ब्रेक थ्रू करता हूं तो मैं एआई को बुला पाऊंगा। तो ऑल नोइंग स्कॉलर वहां पर पहुंच जाते हैं और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर किस तरह की ट्रेनिंग कर रहे हो? तुम्हारा सोल भी कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी एनर्जीज को एक ही जगह के ऊपर फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या आपका नाम ऑल नोइंग स्कॉलर है? तो आप यहाँ पर मेरी ट्रेनिंग के लिए आए होंगे। तो उसे कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए आया हूँ, तुम्हें कैसे पता चला? सोल भी कहता है ये एक लंबी स्टोरी है लेकिन आप यहाँ पर जिस मकसद के लिए आए हैं, जो मुझे बताने के लिए आए वो सब कुछ मुझे पहले से पता है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर फिलहाल के लिए आपकी जरूरत है और मैं यहाँ पर अपनी सेल्फ कल्टीवेशन करना चाहता हूँ। तो एल्डर कहते हैं कि क्या तुम्हें वाकई में यहाँ पर सब कुछ पता है, क्योंकि तुम यहाँ पर अभी एक सीक्रेट वॉरियर हो जिसे यहाँ पर एक सीक्रेट मिशन दिया जाएगा। तुम्हारा सोल भी कहता है कि आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो वो कहता है तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, अगर तुम्हें वाकई में सब कुछ पता हुआ तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा, तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। तो इसी के साथ ही ऑल नोइंग एल्डर उससे बहुत सारे सवाल पूछते हैं करंट अफेयर्स के बारे में, वीसामा के बारे में, सालमा के बारे में, और मां सोल भी उसके हर एक सवाल का जवाब दे देता है। तो एल्डर उसे कहता है कि तुमने हर एक सवाल का सही जवाब दिया, लेकिन कैसे? तो सोल भी कहता है कि बस यही समझ लो कि मैं पहले सबसे गुजर चुका हूं। तो फिर साथ ही एल्डर जो होते हैं उसे कहते हैं तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हारी ट्रेनिंग को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा, तुम बैठकर अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करो। तो मां सोल भी उसे कहता है कि एक बात तो सुने, क्या आप यहाँ पर इयोन से वाकिफ हैं? क्या आपको पता है कि इयोन्स क्या होते हैं? तो एल्डर उसे कहता है क्या तुम समय की बात कर रहे हो? अगर यहाँ पर इयोन्स को देखा जाए तो एक इयोन के अंदर कम से कम 10 लाख साल होते हैं। तो सोल भी जो होता है ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या यहाँ पर 10 लाख साल होते हैं एक इयोन के अंदर? तुम्हारे सोल भी को यहाँ पर ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं होती, क्योंकि असोंगवा ने उसे कहा था कि कम से कम तुम्हें एक इयोन साल लगेंगे, तब जाकर तुम यहाँ पर अपनी दोनों एनर्जीज को नेचुरली ब्लेंड कर पाओगे और यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर पाओगे। तो एल्डर उसे कहता है क्या हो गया, क्या कोई दिक्कत है? सोल भी कहता है नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, आप जा सकते हैं। और मां सोल भी वहां पर सोच रहा था मैं यहाँ पर क्या करूं, मेरे पास एक इयोन का समय तो बिल्कुल भी नहीं है, इतने 1 लाख साल तो मेरे पास तो इतना समय बिल्कुल भी नहीं है, मैं ये कैसे कर पाऊंगा? तो क्या मैं बस यहाँ पर रेस्पिरेटिव ब्रीथिंग को अप्लाई करता रहूं, हो सकता है कोई रास्ता निकल आए। मां सोल भी वहां पर पूरी तरह से डिटरमिन हो जाता है और कहता है मैं ये कर सकता हूं, और सोल भी वहीं पर बैठ जाता है कल्टीवेट करने के लिए। वो रेस्पिरेटिव ब्रीथिंग को ही अप्लाई कर रहा था, ताइची आर्ट की रेस्पिरेटिव ब्रीथिंग को अप्लाई करने के लिए वहीं पर बैठ जाता है, जहां तक कि बैठे बैठे 2 हफ्ते गुजर जाते हैं। तो क्या हमारा सोल भी यहाँ पर कर पाएगा? क्या वो एडवांस डीमन राम में ब्रेक थ्रू कर पाएगा और क्या वो दोनों एनर्जीज को आपस में मर्ज कर पाएगा या नहीं? ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।